अहाना अर्जुन के लिए दूध का गिलास लेकर अपने कमरे की ओर जा रही होती है। इसी समय घर की सारी बहुएं वहां मौजूद होती हैं। अहाना जैसे ही वहां पहुंचती है, वह सब कुछ देखकर ठिठक जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को बेहद इंटरेस्टिंग और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू की दूसरी शादी के फैसले से। पीसी मोनी यानी हमारी ठाकुर जी ने अपनी जिद और अहंकार में आकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जो न केवल पारू की दुनिया उजाड़ देगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों और समीकरणों को बदल कर रख देगा। पोल्टू की दूसरी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और यह खबर पारू के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। पारू, जिसने हमेशा अपने पति और ससुराल को ही अपनी पूरी दुनिया माना, आज उसी घर के आंगन में अपने सुहाग को किसी और का होते हुए देखने के लिए मजबूर है। जहां एक तरफ अहाना और अर्जुन का मिलन हो चुका है और घर में खुशियां धीरे धीरे लौट रही थीं, वहीं दूसरी तरफ पोल्टू की जिंदगी में आया यह नया तूफान दर्शकों को हिलाकर रख देने वाला है। पीसी मोनी को लगता है कि अगर वह अपने बेटे का तलाक करवाकर उसकी शादी किसी बेहतर लड़की से करवा देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, या फिर यह फैसला उनके ही गले की फांस बन जाएगा? कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पोल्टू भी इस दूसरी शादी के लिए रजामंदी दे देता है। वह उस नई लड़की से बातें करता है, मुस्कुराता है, और यह सब देखकर पारू का कोमल हृदय छलनी हो जाता है। वह अपने कमरे के अंधेरे कोने में जाकर फूट फूट कर रोती है और उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। पारू के इस दुख में अगर कोई चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा है तो वह है अहाना। जब पारू अपने आंसुओं में डूबी होती है तब दुर्गावती और ठाकुर जी उसे समझाने आते हैं, लेकिन उनके शब्दों में हमदर्दी कम और ताने ज्यादा होते हैं। असली हिम्मत पारू को अहाना से मिलती है। अहाना, जो अब सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला बनने की राह पर है, पारू को समझाती है कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसके पति से नहीं होती। वह पारू को अपनी माँ का उदाहरण देती है और बताती है कि कैसे उन्होंने अकेले दम पर सब कुछ संभाला। अहाना पारू की आंखों में एक नई उम्मीद जगा देती है और वादा करती है कि जैसे उसकी नौकरी लगी है वैसे ही वह पारू को भी आत्मनिर्भर बनाएगी। अहाना का यह बदला हुआ रूप देखकर ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अहाना साफ कह देती है कि अगर पोल्टू दूसरी शादी कर रहा है तो पारू अब लाचार बनकर नहीं रहेगी, वह अपनी बेटियों का पालन पोषण खुद करेगी। लेकिन कहानी का असली मजा तो तब आएगा जब पोल्टू की दूसरी शादी का मंडप सजेगा। अब बारी आती है पोल्टू की होने वाली नई पत्नी की। ठाकुर जी ने जिस लड़की को पोल्टू के लिए चुना है वह पारू की परछाई भी नहीं है। शादी की रस्में शुरू होते ही पोल्टू को एहसास होने लगता है कि उसने क्या खो दिया। यह नई दुल्हन न तो पारू की तरह सीधी है और न ही संस्कारी। वह पोल्टू को जवाब देती है, घर का कोई काम नहीं करती, और उसका रवैया देखकर ठाकुर जी भी माथा पीट लेते हैं। पोल्टू, जो हमेशा पारू पर हुक्म चलाता था, अब देखता है कि यह नई दुल्हन उसकी एक भी बात नहीं मानती। उसे पल पल पारू की याद आने लगती है। वही पारू जिसने उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानी, उसकी हर गलती को चुपचाप सहा। पोल्टू को समझ में आने लगता है कि खूबसूरती और मॉडर्न ख़यालात उस सेवा और समर्पण की जगह नहीं ले सकते जो पारू के पास था। इधर ठाकुर जी भी परेशान हो जाते हैं। जिस हीरे को वे घर लाए थे वह तो पत्थर निकलता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह औरत उनके बेटे को खुश रखने की बजाय पूरे घर को नर्क बना देगी। पारू के रहते घर स्वर्ग था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ड्रामा अपने चरम पर तब पहुंचता है जब दुर्गावती एक ऐसा दांव चलती है जो पोल्टू के होश उड़ा देता है। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब पारू की भी दूसरी शादी की बात छिड़ जाती है। दुर्गावती और अहाना मिलकर यह फैसला लेती हैं कि अगर पोल्टू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है तो पारू क्यों नहीं। जैसे ही ठाकुर जी ताने मारते हुए कहते हैं कि वे पारू की भी दूसरी शादी करवा देंगे, पोल्टू का पुरुष अहंकार जाग उठता है। वह यह बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि उसकी पारू किसी और की हो जाए। जिस पारू को वह कल तक ठुकरा रहा था, आज उसी के लिए उसका पागलपन देखने लायक होता है। दुर्गावती पारू के लिए एक रिश्ता ढूंढ लाती हैं और शादी की बात लगभग पक्की हो जाती है। यह देखकर पोल्टू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि पारू सिर्फ उसकी है और उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती।
यही वही पोल्टू है जिसने कभी पारू को मारा पीटा, उसे पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया। लेकिन आज जब पारू उसके हाथ से फिसल रही है, तब उसे उसकी कीमत समझ आने लगती है। क्या ये पोल्टू का प्यार है या सिर्फ उसका अहंकार? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि शादी के मंडप में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। क्लाइमैक्स बेहद फिल्मी और धमाकेदार होगा, जहां एक तरफ पोल्टू की दूसरी शादी की रस्में चल रही होंगी और दूसरी तरफ पारू की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली होगी।